हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरु जो ऑफिस है। तो अभी की जो वीडियो है मैं आप बताने वाला हूँ आपको एक सैम्पल पेपर, जहाँ से आप अपनी तैयारी का एक आकलन कर सकते हो। ये जो है आपके लिए जो दिखा रहा हूँ वो एक प्रीवियस पेपर है और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो मैंने डाल चुकी है। जाके आप हमारे वीडियोस पे चेक कर लो। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से जुड़ जाना यार, क्योंकि वहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं। तो ये है विषय हिंदी के पेपर। इसी प्रकार के जो पेपर है वो आपके कल 1 तारीख को दिखेंगे। पैटर्न मैं यहाँ पे अच्छे से बता दे रहा हूँ और जो क्वेश्चन बताऊंगा इसमें भी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसे भी एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि हिंदी का पेपर है, आपको खाली कुछ भी नहीं छोड़ना, भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पेपर होंगे आपको दिखेंगे। समय 3 घंटे का होगा, पूर्णांक आपके 80 होंगे। ठीक है, सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य होंगे। और उसके बाद मैं जैसे ही आपको नीचे ले चलता हूँ, जैसे ही यहाँ पे खंड आ दिखेगा, खंड का में आपको क्या होता है, एक अपठित गद्यांश दिया होता है जिसको आपको पढ़ के आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का है, जल ही जीवन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले साल का। तो बिल्कुल से एक बार तैयारी जरूर कर लेना, इसको एक बार देख के जरूर चले जाना यार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एकदम कल पेपर आने वाला है वो आपको कोई दे देगा, बिल्कुल नहीं होता। छत्तीसगढ़ में होता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिला सकते हैं, आपको दे सकते हैं, जो कि आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे एक अपठित गद्यांश है जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में 70% जल है, तो इसे आप एक बार पढ़ना होता है और साथ में इसके आपको आंसर्स देने होते हैं। तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन में मिलेंगे, अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित आपको क्या लिखना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसके क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपको पढ़ के देने हैं, जो एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप खंड खा में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक निबंध होगा जिस पे आपको 200 शब्द लगभग लिखना है, जिस पे ऑनलाइन शिक्षा है, पर्यावरण प्रदूषण है, वैश्विक महामारी है, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, 5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार की आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है आपको यार वीडियोज़ पे, निबंध पत्र, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई है उसके संबंध में डाकतार विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में है, अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके सहपाठी अशोक चौधरी द्वारा लॉकडाउन की अवधि में प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पत्र, जो यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद आते हैं प्रश्न 5 में, एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, जो एक एक नंबर का होता है, जिस पे एडवोकेंसी क्या होता है, हिंदी वेब जगत क्या होता है, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार के प्रमुख भाग क्या हैं, कार्टून कोना किसे कहते हैं। तो ये सारे एक एक नंबर के होते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है जहाँ पे आपको प्रश्न 6 मिलेंगे, जहाँ पे कहानी के तत्वों को केवल नाम लिखिए, अधूरी कहानी को पूर्ण कर लिए लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अधूरी कहानी को पूर्ण करना है या तो कहानी के तत्वों के नाम लिखना है, तो ये आप दोनों करने हैं, जिसमें हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब ऐसा कर करके 3 नंबर का ये होता है। ठीक है भाई, उसके बाद है नीचे शहरों के पेयजल समस्या पर एक फीचर लिखना है, और समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में आपको समझाकर लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार के हैं, अथवा इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आपको पैटर्न दिखेंगे आपके पेपर के। खंडगा होगा जहाँ पे आपको पूछा गया होगा निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये काव्यांश है, काव्यांश के उत्तर आपको पढ़ के देने होते हैं, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके उत्तर लिखने हैं। शरद ऋतु का प्रातः काल कैसा होता है, उपयुक्त काव्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, कवि के अनुसार शरद कहाँ और किस प्रकार पहुँचा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 9वां, जहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पढ़िए और उसके बाद इसके उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ के उत्तर लिख लेना भाई। उसके बाद है प्रश्न 10वां, जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर वाले, जहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये लगभग। क्या दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस प्रकार प्रस्तुत किया है। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग के आर्थिक विषमता की अच्छी पहचान है। ठीक है, उसके बाद है अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके उत्तर यहाँ पे लिखने हैं।
तो ये जो होता है ये आपके बुक से होता है, ये वाला पठित गद्यांश। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद है प्रश्न 12वां, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जहाँ पे आपको 1 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया? काले मेघ पानी दे पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुसार जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभावन क्यों नहीं माना जा सकता? आदर्श निबंध की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इंदर सेना पहले गंगा मैया की जय बोलती थी कि संदर्भ में गंगा नदी का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का कोई 3 महत्व लिखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिखा है भाई। उसके बाद है यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। इस कथन के समर्थन में आपके विचार लिखना है, जो का 4 नंबर का होता है। अथवा में से कोई एक लिखना होता है, जहाँ पे यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे कारण लिखना है। ऐसी कुछ विचार करिए। कारण लिखे वाले क्वेश्चन 4 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न 14, जहाँ पे भी आपको अथवा में मिलेगा। तो यहाँ पे भी किसी एक को आपको करने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत के शासित होने की अपेक्षा समझ के अनुशासित सभ्यता थी? तो इसमें आपको अथवा में कोई एक लिखना है। उसके बाद इसी में आपको टूटे फूटे खंडहर सभ्यता की संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती है, इस भाव को स्पष्ट करना है। इसमें से भी कोई एक आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हिंदी की एक मैंने सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी कहो मैंने बता दिया है। इससे आप अपनी तैयारी का जो मुनाफा है वो ले सकते हैं कि कितनी तैयारी हुई है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए हम चलते हैं।